कि भारत सोने की चिड़िया था, तो चिड़िया ही क्यों कहा? जब ज्यादा सोना था भारत के पास तो भारत सोने का हाथी है ऐसा कह देते ना। भाई सोना बहुत था, बहुत सोना बताना है, तो फिर चिड़िया ही क्यों कहा? चिड़िया तो छोटी सी रहती है। हमारा भारत सोने का हाथी था कह देते। क्यों नहीं कहा भारत को सोने का हाथी? हाथी से बड़ा जानवर तो कोई है नहीं। जिराफ, जिराफ कह दो, डायनासोर कह दो। हमारा भारत सोने का डायनासोर था, कहो ना। लेकिन नहीं कहते लोग। क्यों नहीं कहते? भारत सोने का हाथी था, भारत तो डायनासोर था, कोई नहीं कहता है। भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया था तो सोना कम था क्या इसलिए चिड़िया बताई? तो चिड़िया के बराबर सोना था तो कहने की जरूरत क्या है? और बहुत ज्यादा सोना था तो हाथी वगैरह का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आप कहोगे महाराज जी इस तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा। हमारा भारत तो सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। ठीक है, मैंने बात मानी, लेकिन ध्यान रखना, जब जब भी हमने जीवंत व्यक्ति को सोने का बनाया है, जीवंत जीव जंतु को सोने चांदी के बनाए हैं, तब तब समस्याएं खड़ी हुई हैं। मृग मृग ही होता है। मृग सोने के चांदी के नहीं होते हैं। लेकिन यदि जंगल में घूमने वाला मृग सोने चांदी का दिख जाए, सुनहरा सुनहरा दिखने लगे, ऐसा लगे कि ये मृग तो स्वर्ण मृग है, अद्भुत है, ऐसी कृति, ऐसी रचना हमने अभी तक नहीं देखी, तो हम तुम क्या, श्री रामचंद्र जी भी क्यों ना हो, उनको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। रामचंद्र जी को सावधान हो जाने की जरूरत, हाँ क्यों नहीं? रामचंद्र जी को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मृग सोने के नहीं होते। सीता का मृग को देख करके लुभा जाना ठीक नहीं। जब जब सीताएं सोने के मृग पर लुभाती हैं, तब तब उनके परिवार पर संकट आता ही आता है। तब तब सीता के हरण के प्रसंग बनते ही हैं। तब तब भारतीय संस्कृति पर खतरा मंडराने लगता है। सोने के मृग को देख करके सीता लुभाने लगी। रामचंद्र जी को पकड़ने के लिए कहा, पकड़ करके अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में लाने को कहा। और रामचंद्र जी जब मृग के पीछे भागे, तो मृग नहीं था, माया भी था। क्योंकि चर्म का मृग तो प्रकृति का मृग हो सकता है, पर सोने चांदी से जड़ा हुआ, मड़ा हुआ, चमकीला चमकदार मृग तो माया का ही होता है। और रामचंद्र जी मृग की माया को समझ नहीं पाए। अंततः रामचंद्र जी ने मृग को मार ही दिया। लेकिन यहां क्या हुआ? इतना सब तो हुआ, पर जिस माया के पीछे भागे, जिस मरीचिका के पीछे भागे, जिस सुनहरेपन के पीछे भागे, जिस सुनहरेपन से प्रभावित हुए, उस सुनहरेपन ने सीता को संकट में डाल दिया। उस सुनहरेपन ने सीता को संकट में डाल दिया। सीता का हरण हो गया। इसलिए
चिड़िया चिड़िया ही होनी चाहिए, चिड़िया कभी सोने की नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने क्या लिखा? उड़ना भूली, उड़ने का स्वभाव भूल गई। कौन सी चिड़िया स्वभाव भूल गई? रोज चहचहाती हैं ये चिड़िया नहीं, खुले आसमान में उड़ रही हैं ये चिड़िया नहीं, लेकिन उड़ने का स्वभाव कौन सी चिड़िया भूल गई? चिड़िया सोने की तू। जो जो चिड़ियाएं सोने की बनी है वो चिड़ियां उड़ने का स्वभाव भूल गई। अब क्या करो? उठ उड़ जा, उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी चिड़ियाओं को संबोधित करते हुए, उठो उड़ो, उठो उड़ो, उठो उड़ो। उठने की जरूरत है, उड़ने की जरूरत है। उड़ना भूल गई, सोने की बन गई ना, इसलिए उड़ना भूल गई। प्रकृति ने जिन प्राणियों को जिस रूप में सुनिश्चित किया है, वो प्राणी यदि अपनी उस प्रकृति में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से संकट नहीं आते, लेकिन यदि अपने दायरे से बाहर जाते हैं, अपनी मर्यादाओं से बाहर जाते हैं, अपने स्वभाव से बाहर जाते हैं, तो वही प्राणी संकटापन्न हो जाते हैं, परेशानियां उनके जीवन में आने लगती हैं। इसलिए हम सभी को भी चाहिए कि नेचुरल जीवन जिएं, स्वाभाविक जीवन जिएं, प्रकृति का आनंद लें, अपने शरीर को स्वास्थ्य बनाएं, और ऐसा ही कार्य करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और हम ही नहीं, एक एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, और जब परिवार आत्मनिर्भर बनने लगेंगे तो हमारा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। फिर किसी देश के आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस देश के नागरिक परिश्रमी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान से बड़ा धन और कोई दूसरा नहीं होता है। अभी दैनिक भास्कर वालों ने संदेशा देने के रूप में आध्यात्मिक गुरुओं से संदेश लिए हैं और एक पूरा परिशिष्ट उन्होंने निकाला। उसमें गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के भी विचार हैं। जैन धर्म के नाते जैन गुरु के रूप में दैनिक भास्कर टीम ने गुरुदेव आचार्य श्री का चयन किया, जो अभी वर्तमान में इंदौर रेवती रेंज में विराजमान है। गुरुवर से उन्होंने विचार लिए वर्तमान समय को लेकर के, कोरोना महामारी से निजात कैसे पाएं, छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए अपने जीवन को स्वावलंबी कैसे बनाएं, इसके लिए तो आचार्य ने बहुत अच्छे विचार दिए, एकदम तरोताजा विचार दिए, लीक से हटकर के विचार दिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि धर्म के गुरुओं के पास जाएंगे तो वो धर्म के रीति रिवाजों की बात करेंगे, धर्म के नियमों की बात करेंगे, व्रत नियम की बात करेंगे। ये तो बात होती ही है। गुरुओं के पास ये बात नहीं होगी तो और किसके पास होगी? वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब सार्वजनिक संदेश देना हो, कुछ नए तरीके से चेतना को जगाना हो, लोगों के मन में विश्वास भरना हो, लोगों की मन की निराशा को दूर करना हो,
तो गुरुवर भी ऐसे बिंदुओं को समझते हैं और समय समय पर सार्वजनिक अपने विचारों को करते हैं। आचार्य श्री के उस आर्टिकल में कहें, संबोधन में, संदेश में भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने के बिंदु दिए गए हैं। आचार्य श्री हमेशा से प्रकृति रम्य, प्रकृतिकृत जीवन को पसंद करते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो भी होते हैं, साधना संपन्न गुरु जो भी होते हैं, वो प्रकृति से जुड़कर के काम करते हैं। आज भी यदि हर व्यक्ति अपने को स्वाश्रित बनाते हुए परिश्रमी बनना शुरू कर दे, साधन सुविधाओं से बचना शुरू कर दे, खान पान से लेकर के उठने बैठने के सभी कार्यों में मर्यादाओं का ध्यान रख करके अपने कार्य शुरू कर दे, तो मैं नहीं समझता कि ये परेशानियां फिर हमारे सामने बहुत लंबे समय तक टिक पाएंगी, बल्कि परेशानियों से छुटकारा पाने के यही उपाय हैं। प्रकृति एक बहुत बड़ा खजाना है, उसकी खोज करने की जरूरत है। सब कुछ प्रकृति में भरा हुआ है। सदुपयोग करें तो अमृत है, और दुरुपयोग करें तो वही प्रकृति हमारे को विषाक्त बन जाती है। प्रकृति प्रत्येक प्राणी को जगह देती है। प्रत्येक प्राणी को प्रकृति में शरण है, बल्कि प्राणी और प्रकृति तो अलग अलग नहीं है। प्राणियों के बिना प्रकृति अधूरी है, और प्रकृति के बिना प्राणी भी अधूरे माने जाते हैं। दोनों का संबंध युगों युगों से है। साधना में प्रकृति सहयोगी बनती है। प्रकृति रम्य वातावरण मन को विश्रांति देता है, विकल्प और द्वंद्वों से छुटकारा दिलाता है, योग और ध्यान की सिद्धि में कारण बनता है। ऐसी प्रकृति की महत्ता को समझ करके नेचुरल जीवन जीना सीखना चाहिए। किसी भी प्राणी ने जन्म लिया है, उसको शरीर मिला है, तो उसका शरीर चर्म, हड्डी, मांस, रक्त आदि आदि से ही बना हुआ है। किसी का शरीर सोने चांदी से नहीं बना हुआ है, और सोने चांदी से बन जाए तो फिर उसका जीवन प्राकृतिक जीवन नहीं रहेगा। इसलिए प्राकृतिक जीवन का आनंद लेना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने हाइकू लिखा है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। क्या बात है। भारत की मर्यादा, मर्यादा शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है। भारत की मर्यादा क्या है? भारत किस मर्यादा से सुशोभित होता है? किसान खेती करता है, भारतीय वसुंधरा किसानी के वातावरण की है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान भी है और ऋषि प्रधान भी है। युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ ने कहा था, कृषि करो
या ऋषि बनो। घर में हो खेती बाड़ी करो, किसानी करो, और यदि खेती बाड़ी नहीं करना है, किसानी नहीं करना है, तो ऋषि बनो, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ो। खेती बाड़ी है, शिक्षा साड़ी है भारत की मर्यादा। जब तक भारत खेती बाड़ी से जुड़ा रहेगा, मर्यादित भारत माना जाएगा। शिक्षा और साड़ी से जुड़ा रहेगा तो मर्यादित भारत माना जाएगा। और जिस दिन इस भारत से खेती बाड़ी निकल गई और शिक्षा साड़ी निकल गई, तो भारत फिर भारत नहीं रहेगा, बल्कि भारत महाभारत बन जाएगा। महाभारत कैसे बन गया? वहां भी तो साड़ी का ही संदर्भ जुड़ा है। साड़ी की मर्यादा बनी रहती और साड़ी पहनने वाले की भी मर्यादा बनी रहती, तो महाभारत नहीं हो पाता। लेकिन भरे दरबार में पूज्य पूज्य पितामहों के समक्ष उनकी उपस्थिति में शकुनी मामा की चालों के कारण, किसके कारण? किसके कारण? हर समय कोई ना कोई हुए हैं।